तेरा तूफानों के आगे, बस तू एक बार हम पर भरोसा तो करके देख। खुद ब खुद हल हो जाएगी जिंदगी की मुश्किलें। बस एक बार अपनी भाग्य पत्रिका पलट के तो देख। हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों को हम अपने मजबूत हौसलों से दूर कर सकते हैं। और वो मजबूत हौसला हमें कैसे मिलेगा? वो मजबूत हौसला हमें तब मिलेगा जब हम अपनी जिंदगी को प्लान करके चलेंगे। और एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि हम अपनी जिंदगी को आखिर प्लान कैसे करेंगे? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी जिंदगी को प्लान करेंगे भाग्य पत्रिका के जरिए। आपकी सभी समस्याओं का हल है भाग्य पत्रिका। खुशियों की शुरुआत है भाग्य पत्रिका। आपके जीवन का प्लानर है भाग्य पत्रिका। कार्यक्रम का नाम ही है प्लान योर जिंदगी। और अगर आप अपनी जिंदगी को प्लान करना चाहते हैं तो भाग्य पत्रिका के जरिए प्लान करिए, क्योंकि ये एक ऐसी चमत्कारी पत्रिका है जिसमें आपके जीवन भर के क्रम छिपे हुए हैं और ऐसे ऐसी बातें इसमें लिखी गई हैं जिससे परेशानी आने से पहले ही आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। तो भाग्य पत्रिका के चमत्कार क्या क्या हैं, भाग्य पत्रिका में क्या कुछ रहस्य छिपा हुआ है, इन्हीं रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जाने माने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य के शर्मा जी। गुरुदेव के शर्मा जी एक ऐसा नाम जिन्होंने लोगों के दुखों को दूर करने के लिए ज्योतिष की प्रख्यात पुस्तकों का शोध करके तैयार किया है भाग्य पत्रिका। गुरुदेव, स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में आपका मैं। बिल्कुल गुरुदेव, भाग्य पत्रिका के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और आपसे जानना चाहती हूँ कि काल सर्प योग बहुत ज्यादा सुना जाता है और जब लोग काल सर्प योग के विषय में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे काल सर्प योग को दूर किया जाए। तो इसके बारे में बताएं कि आखिर किस प्रकार से भाग्य पत्रिका के जरिए हम काल सर्प योग को दूर कर सकते हैं। यहाँ वही जैसा हमेशा चलता रहता है ज्योतिष के बारे में कि एक अंधविश्वास जैसी बात लोगों के मन में कहीं ना कहीं से घुस जाती है। अब यहाँ भी जैसे काल सर्प योग, पहले ये बात हो रही है योग, समझे ना। अब यहाँ पर क्या है, योग की बात जब हो रही है तो नेगेटिव कैसे हो सकता है? दोष जब होता है तब उसको नेगेटिव मानते हैं, लेकिन फिर भी समाज में या हो सकता है हमारे भाइयों के द्वारा ही, ज्योतिषियों के द्वारा इस तरह की अफवाह क्रिएट की गई है कि भाई इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान है। तो व्यक्ति जो होता है जैसे ही वो कुंडली दिखाने जाता है अपनी, और जब उसको ये पता चलता है कि भाई बच्चे की में या मेरी कुंडली में काल सर्प योग है, तो एकदम से वो घबरा सा जाता है। कारण क्या है उसका घबराने का? क्योंकि काल और सर्प को दोनों को वो अलग अलग कर लेता है उस समय, क्योंकि काल भी उसको पता है भाई कुछ खराब चीज है और सर्प भी खराब चीज है। तो काल सर्प मतलब वो उसको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर या मेरे बच्चे के अंदर जो ना एक सर्प बैठा हुआ है काल के साथ में, वो हमेशा जब करेगा खराब ही करेगा, क्योंकि ऐसी भावना बन जाती है कि भाई काल सर्प है तो खराब होगा। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि काल सर्प हमेशा खराब होता है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप ऐसे माने एक उदाहरण के तौर पर कि सांप जो होते हैं हजारों तरह के होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। उनमें से जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बहुत थोड़े से ही लिमिटेड 1-8% होते हैं कि जो विषैले होते हैं। बाकी के जो होते हैं वो नाम तो है उनका सर्प है और देखने में उनसे डर भी लगता है, हर एक आदमी उनसे दूर रहना चाहता है, लेकिन सारे विषैले हैं ऐसा नहीं है। और ऐसे ही काल सर्प का है कि काल सर्प योग भी जो है, पहले तो योग नाम ही इसलिए दिया गया है कि आधे से ज्यादा जब कोई चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मानेंगे और आधे से कम अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अधिकांश जो योग हैं, अधिकांश काल सर्प योग वाले लोग जो है ना वो बहुत जबरदस्त ग्रोथ करते हैं और बहुत ज्यादा तरक्की अपने जीवन में लाते हैं। तो यहाँ भाग्य पत्रिका बनवाने से, या अपनी ये भाग्य पत्रिका जब आप बनवाते हैं तो उसमें एक तो लाभ आपको ये होता है कि जिस समय आप बच्चे की कुंडली बनवा रहे हैं, जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है, क्योंकि सही समय कायदे से तो वही है कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है या उसके बाद में जब बच्चा छोटा है, कि वो लाइफ अभी पूरी जीना बाकी है, क्योंकि एजुकेशन भी बाकी है, विवाह भी बाकी है, नौकरी भी बाकी है, व्यवसाय भी बाकी है। तो सारा प्लान तो हम पहले ही करके चलेंगे। तो अगर आप उसकी पहले समय पर बनवाते हैं, उसमें पहले ही आपको ये पता चल जाता है 20-30 साल पहले कि भैया ये मेरा बच्चे की कुंडली में काल सर्प योग है और कौन सा योग है, खराब है या अच्छा है। अच्छा, इस पर भाग्य पत्रिका में एक लाभ आपको ये भी है कि और कुंडलियों में तो ये रहता है कि भाई जो है वो है, फाइनल है, भाई ये खराब है तो खराब है और अच्छा है तो अच्छा है। यहाँ पर क्या है, अगर खराब है तो उसको अच्छा करने का उपाय उसके साथ में दिया गया कि अगर वो किसी तरह से, अगर आपकी कुंडली बनी है, वो भाग्य पत्रिका बनी है और उसमें वो योग आपके लिए खराब हो रहा है, काल सर्प योग अगर आपके लिए खराब हो रहा है, तो क्या उपाय करें, किस तरह से इसकी शांति करवाएं, किस तरह से इसकी पूजा आदि करें, या इस समय समय पर हम क्या करते रहें तो आने वाला जो समय हो, आने वाले टाइम पर, क्योंकि इन सब चीजों की तब आवश्यकता होती है कि जब कोई आदमी अपना व्यापार कर रहा होता है
है या नौकरी नहीं लग रही होती है या कोई बड़ी समस्या आ रही होती है, तब हम जैसे लोगों को होता है ना भाई बीमारी होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं, और ऐसे ही इसमें चलता है कि भाई जब कोई बड़ी समस्या होती है तभी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि आप पहले से ही उस बीमारी को आने से पहले ही उसका इलाज कर रहे हो। तो मतलब ये है ना कि जैसे किसी को जब पता चलता है भाई शुगर लेवल मेरा बहुत हाई हो गया, तो फिर उस टाइम चीनी मीठा वीठा सब छोड़ देता है, और जब उसको पहले ही पता है कि भाई मुझे शुगर हो सकता है तो वो प्रिकॉशन ले रहा है। तो यहाँ क्या भाग्य पत्रिका पहले बनवाने का लाभ ये है कि अगर काल सर्प योग आपके में है और खराब है तो उसका आप किस तरह से उपाय करें, किस तरह से निदान कर लें, तो वो खराब जो था, जो दोष कहेंगे उसको, वो योग में परिवर्तित हो जाए। और जैसे काल सर्प का मतलब भी ये होता है कि जो जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है उसकी स्पीड कह लें वो थोड़ी तेज होती है। अब यहाँ स्पीड का मतलब अगर कोई पैदल आदमी चल रहा है, अगर गिरता है तो बहुत थोड़ा नुकसान होता है, और अगर वो बाइक से गिरता है तो हाथ पांव टूटता है, और अगर प्लेन में जाके जा रहा है तो डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे ही काल सर्प वाला है, अगर काल सर्प का क्या होता है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, और अगर उन्हें नुकसान होता है तो बहुत तेजी से वो नीचे आते हैं। अब यहाँ हमने पहले भाग पत्रिका बनवा के उसके सारे उपाय पहले से ही कर रखे हैं, तो नीचे गिरने वाली संभावना जो थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, एकदम 0% हो जाती है, सिर्फ ग्रोथ रह जाती है, वो आप तरक्की आप आगे करते रहते हैं। आपके संपूर्ण जीवन का प्रेडिक्शंस लिखा है, सांख्यिकी गणनाओं के ऊपर आधारित जो विज्ञान है उसको इन्होंने फलादेश के रूप के अंदर प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा माध्यम चुना है। भाग्य पत्रिका बहुत ही सुंदर प्रयास है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया हुआ है। आप ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान हैं, और जो ज्योतिष का मूल उद्देश्य है उसी उद्देश्य के साथ ज्योतिष और अध्यात्म का समन्वय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही विद्वानों की इस संसार के लिए आवश्यकता है। मेरा नाम अर्चना जैन है और लोग मुझे टैरो प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक लोग बात करते हैं कुंडली बनवाने की, तो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करती हूँ कि आप इसमें जाइए और इसके दिए हुए उपायों को आपकी ज़िंदगी में यूज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। नमस्कार। जैसे कहा जाता है कि काल्प सर्प योग के जो उपाय होते हैं उसको आप करो और काल्प सर्प योग का जो प्रभाव होता है वो दूर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा यह भी जाता है कि हर जाति के हर राशि के जातकों के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि हमें एक ही उपाय नहीं करना चाहिए, अलग अलग उपाय करने चाहिए? ठीक है, इसमें यही तो है ना कि हर एक आदमी की अपनी अलग भाग्य पत्रिका है, तो उस आदमी के लिए क्या उपाय है कि वो समाज में ये भी बड़ा चलता है कि अगर कुछ भी मैंने किया और मुझे लाभ हो गया तो वो उसको तुरंत फॉरवर्ड कर देता है, वो किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं कि पूछे वहां जाके। तो वो क्या होता है, वो नहीं, इसमें क्या है आपके लिए इंडिविजुअल आपकी अपनी पत्रिका के अनुसार आपके लिए उपाय दिए गए हैं। अगर आप वो करते हैं, उनकी शांति करवाते हैं, उपाय करते हैं, तो आपको 100% उससे लाभ मिलता है। बड़ी बड़ी हस्तियों में भी आप जवाहरलाल नेहरू लीजिए, सचिन तेंदुलकर लीजिए, लता मंगेशकर जी लीजिए, धीरूभाई अंबानी लीजिए, इन सभी की कुंडलियों में काल सर्प योग है, दोष नहीं, क्योंकि योग है उसका अगर हम उपाय कर लेते हैं दोष का तो वो भी योग में परिवर्तित हो जाता है और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं उसमें। बिल्कुल दर्शकों, आपको बता दूं कि ये जो पत्रिका है ये भाग्य पत्रिका ऐसी पत्रिका है जिसमें लाल किताब के उपाय, वास्तु दोष के उपाय, ग्रह शांति दोष के उपाय और आपके हर महीने के मंथली के प्रेडिक्शन इसमें मौजूद है। इसमें एक ऐसा चमत्कारी उपाय, एक ऐसा सटीक उपाय बताया गया है जिसको करके आप अपने जीवन में उत्पन्न हो रही परेशानी को दूर कर सकते हैं। और दर्शकों, परेशानी आने से पहले ही कहीं ना कहीं आप उस परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं, और वो तभी ढूंढ सकते हैं जब आप भाग्य पत्रिका बनवाएंगे। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये भाग्य पत्रिका अन्य पत्रिकाओं से बिल्कुल अलग है। इसमें यह भी बताया गया है कि आपको आपकी राशि के अनुसार, आपकी जन्म की तिथि के अनुसार कौन से उपाय करने हैं और साथ ही कौन से उपाय नहीं करने हैं, और आपको जो उपाय करने हैं आखिर वो उपाय आपको क्यों करने हैं, इन सभी बातों का लेखा जोखा, कहा जाए आपके जीवन भर का लेखा जोखा इस भाग्य पत्रिका में मौजूद है। तो देर ना करें, अपनी जिंदगी को अभी इसी वक्त प्लान करें, वो भी भाग्य पत्रिका के जरिए। आपकी सभी समस्याओं का हल है भाग्य पत्रिका, खुशियों की शुरुआत है भाग्य पत्रिका, आपके जीवन का प्लानर है भाग्य पत्रिका। भाग्य पत्रिका में है आपके आने वाले 5 सालों की सही स्थिति का विवरण। आपका मासिक भविष्य फल भी भाग्य पत्रिका में शामिल है। आपकी लाइफ में कौन से सुख दुख आने वाले हैं, साथ ही आप पाएंगे वर्ष फल के उपाय। भाग्य पत्रिका में आप पाएंगे अंक गणित का समावेश, लाल किताब के उपाय, वास्तु उपाय, कौन से देवता हैं आपके लिए शुभ, कौन सा मंत्र है जो देगा आपको मनचाहा फल, कब करें कौन सा उपाय,
कब हो सकती है आप पर धन की वर्षा। अब आप भी अपनी जिंदगी प्लान कर सकते हैं भाग्य पत्रिका के साथ, जो कि आपसे एक कदम की दूरी पर है। भाग्य पत्रिका की कीमत है मात्र 2100 रुपए। 2100 रुपए में आप अपनी आज से अगले 5 साल तक की लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। 3100 रुपए। 3100 रुपए में आप 10 साल तक की लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप आने वाले 15 साल तक की लाइफ प्लानिंग करना चाहते हैं तो मात्र 3600 रुपए में अपनी भाग्य पत्रिका मंगवा सकते हैं। गुरुदेव, जैसे हम काल सर्प योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वाकई काल इस भाग्य पत्रिका के जरिए हमें इस बात की जानकारी हो जाती है, ये पता चल जाता है कि हमारा काल सर्प योग अब शुरू होने वाला है और इसका उपाय किया जा सकता है? नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे पहले बताया मैंने आपको कि जब आप बनवा रहे हैं उसी समय पर ये सारा आ जाता है कि भाई आपके साथ काल सर्प है या नहीं है। जी। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कई बार जब पंडित जी को नहीं कुछ समझ में आता तो फिर आंशिक है। इसमें है तो प्रॉपर उसका उपाय करने की जरूरत है, नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है तो कौन सा काल सर्प योग है, इसमें यह भी रहता है कि भाई काल सर्प है क्या, उसको भी विस्तृत से दिया गया है और आपके ऊपर कौन सा काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा है और इसका क्या उपाय है। तो उसमें वही हो गया ना कि फिर अगर हम इसके अनुसार चलेंगे तो फिर है ना है, मतलब उसका हम पॉजिटिव फायदा लेंगे, उसको जो नेगेटिव है उसका उपाय हमने करके अपने लिए ठीक कर लिया, तो एक तरह से मतलब आपको पहले ही पता चल जाता है कि भाई हम इसमें हमारे में काल सर्प है। This is a very knowledgeable and very auspicious book. Through this you can know your future as soon as possible. यह भाग्य पत्रिका मैंने पढ़ी है, मैंने देखी है। इसके आधार पर मैं यह बता सकता हूँ कि इसकी जो गणनाएं हैं वो बड़ी सटीक है। वाकई में इनका ज्ञान जो है बहुत ही विलक्षण ज्ञान है। इन्होंने एक एक विषय को इतने गंभीरता के साथ समझाया है इसमें, जिसका विवेचन करना वाणी से भी संभव नहीं है। इसको देखकर मुझे आभास हुआ कि जो लोग आज के समय में ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं और उन्हें सही विधियां भी नहीं मिल पाती हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं, तो ये भाग्य पत्रिका में एक एक चीज स्पष्ट रूप में कही गई है। ज्योतिषी गणनाएं जिस प्रकार की गई है उसको देख करके मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पास्ट और प्रेजेंट मिलता है वहाँ फ्यूचर भी इसका निश्चित रूप से मिलता है। बिल्कुल गुरुदेव, आपसे जानना चाहूंगी कि जो पितृ दोष के बारे में हम बात करते हैं, क्या उसका उपाय भी इस चमत्कारी भाग्य पत्रिका में दिया गया है? जी, इसमें भी मतलब जैसे और सारे योग व्यक्ति को परेशान कर रहे होते हैं, वैसे इसे पितृदोष भी मान लीजिए परेशान कर रहा होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई लोग ये सोच के परेशान रहते हैं कि भाई पितृदोष है क्या आखिर। पितृदोष है मतलब जैसे जो हमारे पितृ से मतलब हमारे दादा पापा, उनके पिताजी, जैसे 7 पीढ़ी तक के जो होते हैं हमारे, उनको हम पितृ कहते हैं। अब उन्होंने उनके द्वारा जो भी संचित किया गया है वो सब हमारे लिए छोड़ के गए हैं। दूसरा क्या होता है कि जो हम जैसे होता है ना कि भाई चले गए हैं और कुछ वहां पर जैसे जाने के बाद में मुक्ति में कुछ कमी रह गई है, मुक्ति होने में कुछ कमी है, कुछ दान पुण्य और हमने करना है तब वो उनको जाके मुक्ति मिले। तो इस यहाँ क्या रहता है कि जो वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे जो भी रह गए हैं पोते बच्चे बेटे, तो वो हमारे प्रति कुछ करें। तो वहां क्या रहता है, जो हम उनके लिए दान आदि करते हैं, जैसे अमावस्या होती है, पितृ की अमावस्या होती है, हर महीने अमावस्या होती है, तो उनके द्वारा किया गया जो फल होता है वो उनको प्राप्त हो रहा होता है। अब क्या है, ये तो रही बात ये कि भाई उसका कैसे क्या काम कर रहा होता है, लेकिन जो व्यक्ति आम व्यक्ति है उसको कैसे लगे कि भाई पितृदोष हो रहा है या पितृदोष की वजह से उसको दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके साथ कई बार होता है ना कि भाई कोई भी काम कर रहा है, हर काम में नुकसान हो रहा है, घर में अनजानी समस्याएं रह रही हैं, घर में कलेश बने हुए हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं वो नेगेटिव हो रहा है, घर नहीं बन रहा, बच्चे नहीं मान रहे, कुछ भी पढ़ाई में भी उनकी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझे ऐसी अनजान बहुत सारी समस्याएं आपको एक साथ घेर रही होती है। तो उसमें पितृदोष का भी कहीं ना कहीं एक तरह से हाथ कहेंगे या पितृदोष का भी योगदान उसमें रह रहा होता है। तो भाग्य पत्रिका में हमने क्या किया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी कि जो जब समय समय पर जब जाते हैं तब कोई बताता है भाई ये भी आप कर लो, तो यहाँ क्या है कि हमने जन्म पत्री की तरह से भाग्य पत्रिका को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश ये की है कि उसमें क्या है, क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है, अगर है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले यही जरूरी है कि है भी कि नहीं है, अगर है तो क्या उसका उपाय हमने करना है, वो सारा हमने इसमें विस्तृत दे रखा है कि कब कब करना है।
कैसे करेंगे तो उसका आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो उससे क्या रहेगा, आप अपना भी एक तरह से कहेंगे जीवन ठीक कर रहे हैं, और जो हमारे पितृ लोग चले गए हैं उनका भी आप इस भाग्य पत्रिका के माध्यम से उनको भी एक तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं। उसकी वजह से उनका आशीर्वाद आपको हर समय हर पल मिलता रहता है। कहते भी हैं कि आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है। तो इसमें उन सब चीजों का भी हमने ध्यान रखा है कि भाई जिसकी वजह से आपको हर हाल में भाई वहां से भी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि गुरुजी ने कहा है अभी कि कहते हैं कि आशीर्वाद में बहुत ही शक्ति होती है, और वो आशीर्वाद आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप अपनी जिंदगी को अच्छे से प्लान करके चले। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी पुस्तिका है, एक ऐसी पत्रिका है, भाग्य पत्रिका, आप देख भी सकते हैं ये वाकई सभी पत्रिकाओं से बिल्कुल भिन्न है। इसमें पूरे जीवन का लेखा जोखा मौजूद है, लाल किताब की सारे उपाय इसमें दिए गए हैं, साथ ही साथ पितृ दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, हर प्रकार की समस्या के सटीक उपाय इसमें दिए गए हैं। और इसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं जिससे आपके जीवन में परेशानी कब आने वाली है इस बात का पहले ही पता चल जाता है। इसलिए देर बिल्कुल भी ना करें, अपनी जिंदगी को प्लान करें, क्योंकि कहा गया है प्लान योर जिंदगी विद भाग्य पत्रिका। जी हाँ, आप अपनी जिंदगी को भाग्य पत्रिका के माध्यम से प्लान करें और उसके बाद देखें कि कैसे आपके जीवन से, आपकी जिंदगी से परेशानी दूर हो जाती है। तो अगर आप परेशानियों को दूर भगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है वो प्रवेश करने से पहले ही जीवन से दूर हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को प्लान करें, अपनी जिंदगी को भाग्य पत्रिका के जरिए प्लान करें। इसलिए देर बिल्कुल भी ना करें, अभी इसी वक्त आप अपनी भाग्य पत्रिका अवश्य बनवाएं। कोई साथ ना देगा तू चलना सीख ले, हो जा हर आग से वाकिफ तू जलना सीख ले, कोई नहीं रोक पाएगा तुझे बढ़ने से मंजिल की ओर, ऐ मेरे दोस्त भाग्य पत्रिका के साथ तू चलना सीख ले। अब आप भी अपनी जिंदगी प्लान कर सकते हैं भाग्य पत्रिका के साथ, जो कि आपसे एक कदम की दूरी पर है। भाग्य पत्रिका की कीमत है मात्र 2100 रुपए। 2100 रुपए में आप अपनी आज से अगले 5 साल तक की लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। 3100 रुपए। 3100 रुपए में आप 10 साल तक की लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप आने वाले 15 साल तक की लाइफ प्लानिंग करना चाहते हैं तो मात्र 3600 रुपए में अपनी भाग्य पत्रिका मंगवा सकते हैं। भाग्य पत्रिका में है आपके आने वाले 5 सालों की सही स्थिति का विवरण। आपका मासिक भविष्य फल भी भाग्य पत्रिका में शामिल है। आपकी लाइफ में कौन से सुख दुख आने वाले हैं, साथ ही आप पाएंगे वर्ष फल के उपाय। भाग्य पत्रिका में आप पाएंगे अंक गणित का समावेश, लाल किताब के उपाय, वास्तु उपाय, कौन से देवता हैं आपके लिए शुभ, कौन सा मंत्र है जो देगा आपको मनचाहा फल, कब करें कौन सा उपाय, कब हो सकती है आप पर धन की वर्षा। गुरुदेव, आप इस खास कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को खास तौर से बताया कि काल सर्प योग क्या होता है, उसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, और साथ ही आपने बताया कि ये जो भाग्य पत्रिका पुस्तक है इसके क्या क्या गुण हैं, इसमें क्या क्या चमत्कारी गुण छुपे हुए हैं, क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। जी नमस्कार। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले क्रम में हम फिर आएंगे और आपको बताएंगे भाग्य पत्रिका के विषय में कि आखिर भाग्य पत्रिका में ऐसी कौन सी बातें और ऐसे कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोई साथ ना देगा तू चलना सीख ले, हो जा हर आग से वाकिफ तू जलना सीख ले, कोई नहीं रोक पाएगा तुझे बढ़ने से मंजिल की ओर, ऐ मेरे दोस्त भाग्य पत्रिका के साथ तू चलना सीख ले। दर्शकों, यदि आप गुरुदेव के शर्मा जी से टेलीफोन के माध्यम से परामर्श चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मित्रों, यदि आप गुरुदेव के शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो दिए गए पते पर संपर्क करें।